हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी आप सभी को। और यहाँ अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ, तो यहाँ से आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह की टाइम है और मैं अपने मंदिर की सफाई कर रही हूँ, यानी जैसे कलश के साइड साइड से जो भी थोड़ा बहुत फूल पत्तियाँ या थोड़े बहुत जो भी गंदे फैले होते हैं वो मैं साफ़ कर रही हूँ। पहले मैं कपड़े की मदद से ही मैं ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, साइड डस्ट हटा लेती हूँ और उसके बाद उसी कपड़े को गीला करके फिर मैं पोंछा मार देती हूँ। और यहाँ पे मैं हटा ली हूँ पूजा वाले सारे बर्तन, क्योंकि वो सारे मुझे धुल के रखने हैं। और उसके बाद फिर मैं आई किचन में और यहाँ मैं बना रही हूँ हमारे लिए चाय वगैरह। पीने के बाद मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, धोआऊँगी और अभी जितने भी सारे मेरे काम बाकी रहेंगे ना वो सारे मैं काम करूँगी। थोड़े बहुत बर्तन होते हैं धुलने वाले, वो सारे धुलूँगी और कपड़े वगैरह भी मशीन में डालने हैं मुझे आज, तो वो सारे मैं काम करके उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो जब तक कि मेरी चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है वो धुल ले रही हूँ। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े बहुत एक एक भगोने हैं और छोटे छोटे थोड़े बहुत बर्तन हैं, वो सारे मैं यहाँ पे धुल लूँगी। तब तक मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से क्या होता है ना कि एक साथ दो दो तीन तीन काम हो जाते हैं हमारे। तो ये जो मैं रात में बच्चों के लिए रोटियाँ बनाई थी ना, उसकी तवा है और दूध वाली भगोना, ये सारे और पैन वगैरह है। तो फास्टिंग है तो मेरा जो व्रत वाला बर्तन होता है ना वो मैं धुल लेती हूँ, रात के टाइम पे धुल लेती हूँ या फिर जब भी टाइम मिलता है बाद में खाली करके मैं धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सॉस पैन वगैरह है, इसमें भी मैं दूध बॉईल की थी। एक्चुअली इसमें साबूदाना कल पूजा के लिए बनाई थी, ये वही वाला है। तो इसे मैं बस इस तरीके से रगड़ रगड़ के धुल ले रही हूँ। जैसे कि आजकल मैं अपने बर्तन में खुद से ही साफ़ करती हूँ और आंटी आती हैं तो वो मॉपिंग वगैरह झाड़ू पोछा मॉपिंग करके चली जाती है, लेकिन मैं पूजा वाला जो एरिया है वो मैं खुद से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए बातों बातों में मेरी बर्तन धुल गई है। अभी मैं सिंक को जो है वो अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ और उसके बाद में इसमें पूजा वाला जो बर्तन है वो मैं धुलूँगी। वो मैं ला के किचन में साइड में रख देती हूँ। जब सिंक मेरी खाली हो जाती है सिंक को मैं साफ़ कर लेती हूँ और उसी में फिर मैं पूजा वाले जितने भी प्लेट्स और लोटियाँ होता है ना वो सारे मैं धुल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए जब तक कि मैं बर्तन धुली मेरी चाय भी रेडी हो गई। मैं लो फ्लेम पे ना चाय को रख देती हूँ, तब तक बॉईल होता रहता है और उसके बाद फिर वो चाय में ना एक अच्छा टेस्ट आ जाता है, सोना सोनापन सा उसमें टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ देखिए अच्छी खासी बॉईल आ गई है चाय में। तो अभी मैं चाय को छान ले रही हूँ और फिर लेंगे हम लोग चाय सुबह वाली। और उसके बाद ही मतलब मेरा जो पूजा वाला काम होता है ना, मैं सुबह में चाय ले लेती हूँ, गर्म पानी चाय, और उसके बाद ही नहा धोआ के मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मशीन में पहले से मैं कोई कपड़े कुछ रखी थी, थोड़ा स्पेस था तो और भी कपड़े मैं इसमें डाल दी हूँ और अभी स्टार्ट कर दूँगी मशीन, ताकि कपड़े मेरे धुल जाएंगे। जब धुल जाएंगे ना तो हस्बैंड छत पे डाल आएंगे टेरेस पे, और इससे क्या होगा कि कपड़े जो है जल्दी सूख जाएंगे। क्योंकि इधर बालकनी साइड में जैसे कि मैंने अपना मंदिर बनाया हुआ ना, तो उधर मैं कपड़े कम ही डाल पाती हूँ। तो अभी टेरेस पे हम लोग कपड़े सुखा रहे हैं। यहाँ मैं नहा धो के आई और रेडी हो गई हूँ। पहन ली ब्लू कलर की साड़ी, क्योंकि आज के दिन पहनते हैं ब्लू कलर। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डांस भी कर रही हूँ, मतलब ये खुशी का माहौल है, मैं खुश थी बहुत ज़्यादा। तो उसी बीच में भी मैं अपनी खुशी जाहिर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लगाई सीरम और उसके बाद फिर मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाई, अपनी हेयर कॉम कर रही हूँ और थोड़ा बहुत फटाफट से रेडी होकर मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ काजल, बिंदी और यही सब मुझे यहाँ पे लगाने हैं। थोड़ी बहुत मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी चलते हैं पूजा रूम में और फिर करते हैं पूजा। हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्करा लगाया था और फिर मैं लगाई यहाँ पे बिंदी और यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी। तो मैं बाल में रबर लगा ली हूँ। और हाँ, यहाँ पे देखिए मैं चूड़ियाँ तो पहनी ही नहीं अपनी साड़ी की कलर वाली, तो अभी मैं जा रही हूँ चूड़ियाँ पहनने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्लू और पिंक मैचिंग वाली चूड़ियाँ मैं डाल ले रही हूँ और यहाँ पे मैं हो गई अब फाइनल तरीके से रेडी पूजा करने के लिए। तो यहाँ आ गई मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भोग लगाने के लिए मैं फल वगैरह धुल के ले आई हूँ। और आज के दिन माता को लगता है भोग में मालपुआ, तो मैं मालपुआ ना दुकान से ही मंगवा ली थी, स्वीट्स की शॉप से। तो आज मैं मालपुआ का भोग लगाऊंगी और उसके साथ और भी फल फूल जो भी चढ़ाना है सभी माता को भोग लगाएंगे। तो अभी मैं ये सारे फूल वगैरह हटा ले रही हूँ। ये बड़े वाले लोटा है ना, मैं इसी में पानी लेके आ जाती हूँ और भोग लगाने के लिए मैं जो छोटे छोटे ग्लास और लोटियाँ उसमें जल भर के और मैं भोग लगाने के लिए रख देती हूँ। तो ये बर्तन मैं धुल के ला के रख दी थी, जो भी पूजा वाले प्लेट्स हैं।
और अभी यहाँ पे मैं भोग लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सब फूल वगैरह चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सर पे रख लिया अपना आँचल और अब भगवान को फूल अर्पित करेंगे और उसके बाद मैं प्लेट में सारे प्रसाद डालूँगी और फिर भगवान को ऐसे भोग लगाएंगी। और इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जितना मुझे आता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही पूजा करती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं सोचती। भगवान को अलग से जो भी फल फूल चढ़ाना होता है वो हम चढ़ाते हैं। हमें हमारी जितना आस्था होती है, जितना हमें पता होता है, हम उस तरीके से पूजा करते हैं और माता हमसे उस तरीके से प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और अभी जस्ट मैं गाजर का तो नहीं, यहाँ लौकी का हलवा बनाई और भोग के लिए मैं निकाल दी हूँ, अलग से मैं रखती हूँ। थोड़ी देर में जब भी मैं नहा धोवा के जाऊँगी तो भोग लगाऊँगी। और उसके बाद मैं आप लोगों से बात ही नहीं की। पूजा करने के बाद तो वही दोपहर के टाइम में मैंने खाना बनाया बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, बीन्स और आलू की सब्ज़ी और चावल में बनाई थी। बाकी अभी जस्ट मैं ये लेके आई हलवा खाने के लिए। पूरे दिन मैं ऐसा कुछ खाई नहीं, बस एक नारियल का पानी ली थी, मतलब कोकोनट वाटर, और एप्पल वही प्रसाद में जो चढ़ाई थी हाफ, तो वो मैं खाई थी। बाकी आज चौथा दिन है ना, तो आज मालपुआ का भोग लगता है। तो मैं स्वीट शॉप से ही मंगवा ली थी, मतलब मार्केट से ही मंगवा ली थी भोग लगाने के लिए माता का। तो आज मालपुआ का भोग लगता है, इसलिए मैंने मालपुआ का भोग लगाया था। तो बच्चे खाएं क्योंकि उसमें अन्न होता है, तो मैं वो नहीं खाई हूँ, वो मैं इन लोगों को दे दी हूँ। लेकिन बाकी जो भी फलाहार जो फ्रूट्स मैं चढ़ाई थी वो मैं खा रही हूँ। और बनाना भी मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि सबको घर में कफ हो रखा है, तो वो ना मैं आंटी को दे देती हूँ बनाना, जो प्रसाद है, बाकी भी प्रसाद दे देती हूँ। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नहाने। आज मैं वीडियो भी एडिट नहीं कर पाई हूँ और इधर उधर में ही रह गई। तो देखते हैं, मे बी मेरा वीडियो आज लेट पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। शाम वाला पूजा करने के लिए तो नहावा के चेंज वगैरह कर लिए, अभी भोग लगाऊंगी। दीप जल रहा है, दीप में घी डालना है और वो वाली भी मुझे दीप जलानी है। तो तो यहाँ पे मैं दीप जलाने के बाद धूप बत्ती जला रही हूँ और उसके बाद फिर से मैं चालीसा वगैरह पढ़ूँगी, पाठ करूँगी और फिर होगी आरती।
तो यहाँ पे मैं माता रानी को भोग लगा दी जो मैं प्रसाद में बनाई थी, और फल वगैरह एक मालपुआ था वो भी मैंने चढ़ा दिया। और फिर मैं यहाँ पे चालीसा पढ़ ली हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई किचन में। तो अभी मैं अपने लिए जो खाना मैं बनाती हूँ वो मैं बनाऊँगी। तो आलू मैं ऑलरेडी बॉईल कर ली हूँ। मैं पूजा करने के बाद ना आके आलू रख दी थी बॉईल करने के लिए, और उसके बाद फिर चाय बनाई। फिर हम लोग चाय लिए शाम वाली, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई हूँ किचन में अपना खाना बनाने के लिए। तो मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके साथ कुट्टू की पूरी बनाऊँगी, और उसी के साथ मैं तो दिन के टाइम में हलवा बना ली थी वो रहेगा एक। तो इस तरीके से आज का मेरा जो है सिंपल सा व्रत वाला थाली रहेगा। तो यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक मैं डाल के पेस्ट बना लूँगी। हाँ, इसमें मैं धनिया का पत्ता भी ऐड करूँगी पेस्ट बनाने के लिए। इससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने चॉप कर लिया धनिया, और अभी कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई में मैं घी डाली, घी में डाल दी हूँ शाही जीरा जो आता है ना, जो गरम मसाले में होते हैं वो, फिर हल्दी, फिर एक हरी मिर्च मैं इसमें डाली हूँ, और फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ पेस्ट जो कि मैं तैयार करके रखी थी टमाटर, अदरक और धनिया पत्ती का। फिर मैं इसमें डाली जीरा, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और फिर मसाले भून गए हैं। यहाँ पे देखिए मसाले जो है वो अच्छे भून गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ आलू। तो इस तरीके से मेरी आलू की सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो ये वाली आलू की सब्ज़ी व्रत में बहुत अच्छी होती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और झटपट से बन जाती है। तो यहाँ पे जो है आलू की सब्ज़ी मेरी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा और हरा धनिया ऐड कर दी हूँ, और अभी मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ कुट्टू की पूड़ियाँ बनाने के लिए। पूड़ियाँ बोले तो बहुत छोटी छोटी कचौड़ी जैसी ये बनती है। तो इसमें मैं आलू के साथ ही आटा गूँथ लेती हूँ, पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसमें मैं नमक और घी डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं तल ले रही हूँ पूड़ियाँ। तो ये इस तरीके से ना मैं पैन में, छोटे से पैन में हल्का सा घी डाल के ऐसे तल लेती हूँ, तो ये ना हो जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे हमारा थाली जो है वो रेडी हो गया है। तो सब्जी, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। बाय बाय, सी यू इन अदर मिनी ब्लॉग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।